सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज मैं खड़ा हूँ अपने खेत में और ये खेत है, इसके अंदर बोया हुआ है चना। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है। तो आज हम इस खेत के अंदर छींट रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं खाद जो होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये कुछ मतलब चीनी की तरह चीनी की तरह नहीं, एक छोटी छोटी क्रिस्टल बॉल की तरह होती है। ये देखिए, ये छोटे छोटे दाने की तरह है बिल्कुल। और इसको हम डालेंगे खेत के अंदर। तो पहले ये मेरे को लेके जानी है वहाँ, जो वो बंदा उसको डाल रहा है। तो पहले इसको लेके जाऊँगा वहाँ, उसके बाद फिर उसको दिखाता हूँ कि मतलब किस तरीके से खेत में अंदर डालते हैं उसे, तो कैसे छींटते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं छींटना, तो कैसे छींटते हैं उसे दिखाऊँगा मैं। तो चलिए पहले इसको उठाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ इस खाद को खेत के अंदर, और अब ये बताएंगे कि मतलब इसको छींटने से क्या फ़ायदा होता है और मतलब इसको छींटते कैसे हैं। तो बताओ भाई, कैसे क्या होता है इसका। इस खाद को छींटने से फसल अच्छी होती है, पैदावार अच्छा होता है और मतलब हरी भरी हो जाती है फसल। हरी भरी भी हो जाती है। और इसके इसके क्या साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, मतलब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं ना। हाँ होते हैं। और जैसे कि ज़मीन बंजर भी हो सकती है। अच्छा। ज़्यादा खाद मत डालिए, सरकार भी बोला है ये बात। अच्छा, और ये सब साइड इफेक्ट है। तो मतलब इसको मतलब एक बार बता दो कि छींटते कैसे इसे, मतलब। इसको देखिए, हाथ में लो ऐसे, ठीक। और जो नए किसान होंगे वो सीख सकते हैं। ठीक है। इसको ऐसे करना है, ऐसे करके छीटा जा सकता है। और जो इसको ऐसे छीट के खेत में। अच्छा, तो खाद तो ये हो गई कि मतलब इसकी पैदावार अच्छा होती है। जो भी खेती वगैरह होती है इसके अंदर, कोई भी फसल डालते हैं वो हरी भरी होती है और अच्छे से बढ़ती है। और इसके मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि मतलब अगर अधिक मात्रा में डालेंगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे इसको, तो फिर इसमें मतलब एक दिक्कत हो सकती है। जो ज़मीन है ना, वो बंजर हो सकती है। तो इसलिए इसकी एक मात्रा मतलब वो होती है, उसको उस क्वांटिटी में डालना चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो ज़मीन मतलब बंजर हो सकती है, और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फसल जो है वो गल भी सकती है अगर ज़्यादा डालेंगे। तो बस इसलिए होता है कि इसकी क्वांटिटी होती है फिक्स, तो उसको इतनी मात्रा में डालना चाहिए जिससे फसल अच्छी हो और अच्छी तरह से ग्रो हो और ज़्यादा हरी भरी दिखे। तो यही है, अभी हम खड़े हैं इसी चने के खेत में। तो अभी तो फ़िलहाल इसी चीज़ के लिए मैंने मतलब ये ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखा सकूँ ये चने का खेत कैसा होता है और इसके अंदर खाद कैसे डालते हैं और बाकी चीज़ क्या है। और इस वक्त ये खेत थोड़ा गीला है, जिससे हमारे पैर में ही पूरी मट्टी मट्टी चिपक रही है। और यही है इस वक्त तो। और बाकी जो दूसरी तरफ खेत आपको दिख रहा है, उसके अंदर अभी गेहूँ वगैरह और सरसों वगैरह डाली गई है। यही चीज़ है बस। और बाकी ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। गाय चारा, चरी, अच्छा बरसीन। तो ये एक चीज़ और है जो इसके अंदर डाल रखी है, इसको बोलते हैं बरसीन, जो गाय के चारे वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मतलब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 1-1 फीट 2-2 फीट, 1-1 फीट ना, 1-1 फीट की अगर बड़ी हो जाती है, उसके बाद फिर इसको काटते हैं और फिर गाय भैंस जो भी हमारे पास है उनको देते हैं। बाकी यही है बाकी प्रोसेस। और बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, खेतों में पानी कैसे चलाते हैं। मतलब कई सारी जगह तो ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल है लेकिन वो दूर है, तो वहाँ से इतना वो नहीं है। तो हमारे पे खुद की मशीन है पानी की, जिससे हम खेतों में पानी चलाते हैं। और कोई थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है, ये चीज़ें, ये है आलू जो इस तरीके का है। अब इसको ये हो चुका है और थोड़ा बहुत और बड़ा होएगा, जिसके बाद ये साइड साइड की चीज़ें जिसकी ये हैं, इनको खोद के फिर इसके ऊपर वापस से मिट्टी चढ़ाई जाएगी। और दूसरी तरफ ये लहसुन वगैरह का, यहाँ पे लहसुन वगैरह बोएंगे, प्याज वगैरह। तो ये है। और बाकी मैं दिखाता हूँ आपको, ये पाइप जिससे खेतों में पानी चला जाता है, ये पाइप जा रहा है वहाँ पे मशीन में। मैं आपको दिखाता हूँ मशीन। वैसे होती तो 2 तरीके की मशीन है, लेकिन हमारे पास मतलब दोनों ही मशीन है। और इस टाइम पे तो अधिकतर जो पानी चलता है वो मोटर से ही चल रहा है, उससे चलता ही नहीं है। तो गाइस, ये है सामने बैम्बू का पेड़ जो है एक, पहले वो उतना ही था, अभी ये पूरा यहाँ तक फैल चुका है। और इसके बाद आगे कुछ मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये तार जो है, जो मैं मोटर का बता रहा था, ये उस मोटर का तार है जो अब मोटर से पानी चलाते हैं। बाकी
मैं दिखाता हूँ। ये देखो मोटर भी इसी वक्त यहीं पे है और तार भी लगा हुआ है, तो सेफ्टी रखनी पड़ेगी क्योंकि लाइट अगर आई तो इसमें डायरेक्ट कनेक्शन है जो करंट लगते के साथ ही उड़ा देगा। और एक तो वैसे ही मैं नंगे पैर हूँ। तो ये है वो मशीन जो वो रखी हुई है पानी चलाने वाली, मैं दिखाता हूँ। और पास से कनेक्शन हो रखा है नहीं रखा है देखना पड़ेगा मेरे को, तो दूर से ही ये देखो इसका कनेक्शन ये है यहाँ से। वैसे ये तार जो है नंगी तार है, तो दूर से ही करना पड़ेगा। ये वाली मोटर है जो लाइट से चलती है, बिजली से। और ये है वो मशीन बड़ी वाली जिससे चलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें हैंडल लगाना पड़ता है, बाकी ऊपर डीजल वगैरह फिट करके उसमें पाइप लगता है, फिर वो जैसे इसमें लगा पड़ा है सेम प्रोसेस वही है, बस ये मोटर है वो है सेम ऐसा आता है, सेम प्रोसेस वही है। तो अब सब इस मशीन में मतलब बहुत तेल वगैरह भी लगता है, तो और इसको इधर उधर ले जाने में दिक्कत भी है। तो ये जो छोटी मोटर होती है ना, इस मोटर को सब इधर उधर ले जाते हैं और इसको आसानी से ले जा भी सकते हैं, तो ले जाके उसको लगा देते हैं। और बस ये वायर का है जो प्रॉब्लम पड़ती है, तो हमारे पास तो है एक बड़ी वायर ले रखी है हमने, तो उसी से हम लोग कर लेते हैं। तो बाकी फ़िलहाल यही है इस वक्त तो। और सामने वो है अपना घर जितना दिख रहा है आपको। तो अभी यही है। तो ये काम करने के बाद हमें जाना है मार्केट, तो मार्केट जाते हुए हो जाएगी शाम। और इस वक्त करीब हो रहे हैं 4:30 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट सूरज ढलने ही वाला है बस। तो बस यही दिखाना था मेरे को। तो अब चलते हैं, एक बार देखते हैं उसको कैसे छींटते, एक बार मैं भी सीख लेता हूँ, और सीखने के बाद फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो 1 मिनट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.